राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये शाम का व्लॉग है, मतलब मेरा शाम का रूटीन कैसा रहता है मैंने सोचा आज आपके साथ मैं वो शेयर करूँ। क्योंकि अक्सर मैं मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर करती थी और आज मॉर्निंग में ना मेरा मन भी नहीं था। बहुत अजीब सा हो रहा था, आलस आलस सा आ रहा था, शायद मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश हो रखी है और रोज रोज बारिश, लगातार बारिश हो रही है, बहुत तेज तो नहीं लेकिन हाँ हो रही है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा काम मॉर्निंग के इधर-उधर हो जाते हैं और नींद भी नहीं खुलती है मॉर्निंग में जल्दी से। इस टाइम पे ऐसा हो रहा है ना मेरे साथ में कि एक-एक दिन छोड़ के मेरे पास में मैं अपना अलार्म बंद करके ना फिर से सो जाती हूँ। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, अलार्म बंद करके मैं फिर से सो गई थी। उसके बाद में जब मेरी नींद खुली तो काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बजने वाला था। तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में ना फिर मैंने मॉर्निंग का रूटीन शेयर नहीं किया आपके साथ में। मैंने सोचा आज इवनिंग का ही रूटीन शेयर करते हैं। तो अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं, मतलब दोपहर का 3:30 बज रहा है, क्योंकि 4 बजे मैं पापा जी को चाय देती हूँ। पापा जी मतलब चाय पीते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी उठ जाते हैं, थोड़ा रूम सेट कर लेते हैं। और क्योंकि उठने के बाद में थोड़ा बाल-वाल सेट करके जब बाहर निकलूँ ना थोड़ा फ्रेश फ़ील होता है। मैं मुँह धुल के आ गई थी और बाल कंघी कर लिए, खुद की तैयारी कर रही थी। चाय बनाने का सोच रही थी कि चाय बना देते हैं और उसके बाद में फिर आज इवनिंग की रेडी तैयारी करते हैं, क्योंकि इवनिंग में मुझे खाने भी बनाना था। और इस टाइम पे ना ऐसा हो रहा है कि लाइट नहीं रुक रही है अ, इसकी बारिश की वजह से। तो मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इन्वर्टर पे ही ओ सॉरी इंडक्शन पे ही मैं अपना खाना बनाऊँ, तो गैस भी बच जाएगी। बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो अभी इस टाइम पे लाइट भी थी तो मैंने सोचा था कि अभी चलूँगी यहाँ से तो फिर चाय बना के फिर सीधे मैं खाने का भी तैयारी कर लूँगी। तो वही सोच के मैं सोची कि अभी यहाँ से मुझे निकलना है। और जब मैं थोड़ा-सा आराम कर रही थी यहाँ पे, तो बेडशीट वगैरह इधर-उधर हो जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सही कर देते हैं फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। इवनिंग का आज ऐसा था कि मुझे कुछ और बनाना नहीं था, तो मैंने चाय बना दी थी और साथ में मैंने नमकीन दे दिया था पापा जी को। इस टाइम पे मुझे क्रेविंग तो होती है पर बनाने की हिम्मत नहीं होती है। अभी जैसे इस टाइम मेरा मन कर रहा था कि पकौड़ी वगैरह बनाने का, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि बनाए, पहली बात तो बनाने के लिए खड़े होना पड़ता है और दूसरी चीज़ है कि प्याज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त, आलू की अच्छी नहीं लगेंगी और कुछ था नहीं घर पे। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ बनाई नहीं, मैंने पापा को भी वही दे दिया था और चाय के साथ में नमकीन ही दे दी थी तो उन्होंने वो ले लिया था। उसके बाद में मैंने ये जो थोड़ा-सा मेरा काम था, मतलब मैंने जैसे बोला कि मैं अभी लाइट है, इस टाइम तक लाइट थी तो फिर मैंने सोचा था कि दाल तब तक बन जाएगी। पर जैसे ही मैंने दाल भर के और सारा जैसे ही लिड लगाया ना तो लाइट चली गई। तो इस वज़ह से फिर मुझे इसको गैस पे ही करना पड़ा था। मैंने सोचा अब रख ही दिया है तो बना ही लेते हैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। और ख़ास करके इस मौसम में जब बारिश हो रही है, बाहर हवा तेज़ थी आज तो, काफ़ी तेज़ हवा थी, हवा भी नहीं आंधी बोल सकते हैं उसको, हल्का-फुल्का। तो वैसा था तो मतलब मैंने सोचा कि चलो अब लाइट का भरोसा है नहीं तो मैं अपना काम क्यों रोकूँ। और लाइट रहते ही मतलब दिन रहते अगर खाना बन जाता है तो ये रहता है कि शाम को ना काफ़ी आराम रहता है। और अभी मैं यही कर रही थी तब तक मुझे याद आया कि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी अपना मंदिर साफ़ करने के लिए, जहाँ पे मतलब मंदिर में वो जो मंदिर का कॉर्नर है मेरा, मेरे घर का, मैं वो साफ़ करने की सोच रही थी। तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा बहुत ये सब करके और शाम के खाने का मतलब प्रिपरेशन करके और फिर मैं मंदिर सफाई कर दूँगी। तो इसलिए मैंने दाल भी चढ़ा दी थी और इधर सब्ज़ी काट के रख दिया था, क्योंकि सब्ज़ी दोपहर की थोड़ी-सी बची हुई थी इस मॉर्निंग की। तो मैंने हस्बैंड को पूछा था, उन्होंने बोला कि शाम को हम वही खा लेंगे। तो मैंने पापा जी के लिए ही केवल परवल काटे थे। और उसके बाद में मैंने अपनी आयरन की गोली ली, जो मैं शाम के टाइम पे लेती हूँ, आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट मैं कोशिश करती हूँ नींबू पानी के साथ या फिर संतरे के जूस के साथ लेने की। ज़्यादातर नींबू पानी ही ज़्यादा एक्सेसिबल होता है, संतरे के जूस में बहुत मेहनत पड़ती है कि उसको निकाल के फिर मतलब थोड़ा-सा वो प्रॉब्लम होता जाता है मेरे लिए। तो मैं नींबू पानी ही प्रेफ़र करती हूँ। मतलब आयरन जो है वो विटामिन सी के साथ में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है, तो इसलिए लेना चाहिए। अगर आप आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ में लेने से काफ़ी अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्प्शन होता है उसका। मैंने अपना नींबू पानी बनाया, अपनी सप्लीमेंट लिए और फिर मैं लग गई थी पूजा की
सफाई में पूजा घर की, मतलब ये जो पूजा वाला कॉर्नर है हमारा, इसको साफ करने में। टाइम पे बारिश की वजह से ना, मतलब यहाँ पे बहुत नमी टाइप की हो गई है, ये पूरा नम रहता है एरिया। तो इस वजह से भी, और आज पता नहीं कैसे कैसे मैंने जो मॉर्निंग में दिया और मतलब जल रखा हुआ था, वो मैंने उठाया नहीं था जल वहाँ से, और चूहे ने या फिर कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता है, वो जल का जो लोटा था वो उलट गया था, तो उसकी वजह से पूरा ये गीला भी हो गया था। तो इसीलिए इसका गीला जो हुआ है ना, वो देख के तो मेरा और मन किया कि चलो आज सफाई कर ही देते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने सफाई की नहीं है, क्योंकि इधर उधर के काम ही इतने रहते हैं और फिर थकान लग जाती है, तो मैं आराम करने चली जाती थी। पर आज मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत टाइम से चले गए थे, और तो मुझे टाइम मिल गया था थोड़ा ज़्यादा आराम करने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज सफाई कर ही देते हैं। और थोड़ा ना माइंडसेट का भी खेल होता है, अगर हम पहले से सोच के रखें कि नहीं आज हमें ये काम करना है, तो फिर उसके लिए माइंड में बना रहता है कि ये काम भी करना है, ऐसे भी करना है, वो काम हमारे दिमाग में रहता है और फिर वो काम हो जाता है। अगर ऐसा रहता है कि अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे, या फिर अगर थोड़ा-सा भी हम आलस दिखाते हैं तो फिर वो रह ही जाता है। फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगती हैं कि अभी मुझे टाइम नहीं है, या फिर अभी मेरा मन नहीं है, या फिर तबीयत नहीं सही लग रही है। कुछ ना कुछ ऐसा उसका बहाना निकलता रहता है। तो आज मैंने पहले ही सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी पूरी अपनी कि मैं वो करूँ, मतलब इसको साफ़ कर दूँ, ताकि ये कॉर्नर भी मेरा थोड़ा-सा साफ़ हो जाए, और फिर भगवान का कॉर्नर है तो इसको तो साफ़ होना ही चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मतलब मैं आज करूँगी ही करूँगी, पक्का करूँगी। बट जब मैंने अभी शाम को उठ के देखा ना, तो यहाँ पे जब पानी उड़ेला हुआ देखा, तो मैंने कहा अब तो इसको साफ़ ही कर दूँ, तो उसी में भलाई है। तो वो शायद हमारा माइंडसेट का ही खेल था कि इतना ये प्रॉब्लम हुआ, और अगर मेरा कोई माइंड चेंज भी होता कि नहीं चलो आज नहीं कल कर देते हैं, तो वो भी नहीं, उसका भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास में। तो अभी क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा वैसा भी है कि अगर आपको माइंड में कुछ चल रहा है कि ये काम, कोई भी काम हो, अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो या फिर और भी कोई चीज़ है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम मुझे आज करना है, तो प्लीज़ उसको कर ही लो। उसको ना कल पे टालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। जो सही बात है, जो हमारे बड़े लोग बोलते थे कि कल कभी नहीं आता है, तो हमें लगता था अरे ये तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, जब अपने पे ज़िम्मेदारी आती है ना, अभी तक तो जैसे शादी से पहले मुझे कोई ज़िम्मेदारी मुझे मेरे पे थी नहीं, तो मैं इतना ज़िम्मेदारी से काम नहीं करती थी। जो सच्चाई है, मम्मी करती थी, मम्मी पीछे लगी रहती थी कि लो तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसे सफाई नहीं की, ये सब नहीं किया, वो वहाँ सफाई नहीं की। बट आज वही चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जब हमारे पास में एक ऑप्शन होता है ना, जैसे वहाँ पे अगर मैं नहीं करती तो मम्मी भी कर देती थी। वो बोलती थी बातें, लेकिन फिर उसके बाद में वो खुद ही करती थी। तो उस टाइम पे लगता था कि हाँ, चलो ठीक है हो गया, क्या ही है, क्या काम के लिए मम्मी इतना परेशान रहती हैं। बट आज मैं जब अकेली हूँ, और मेन चीज़ है कि मेरी सासू माँ भी नहीं है, जो मुझे ये समझा सके कि हाँ, ये काम कर लो, वो काम कर लो, या बता सके, या जिनके सहारे से मैं ये सोचूँ कि चलो मैं नहीं करूँगी तो वही कर लेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में। मुझे मेरे घर को अगर मैं साफ करूँगी तो वो साफ रहेगा, मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरा घर गंदा ही रहेगा। और लोग आएँगे बता के चले जाएँगे, लो वो तो सफाई भी नहीं करती, वो तो कुछ नहीं करती, उसके पास टाइम ही नहीं है, जब देखो तो रूम में घुसी बैठी रहती है। ये सब तो सब बता देंगे, बट कोई ये नहीं समझाने आएगा आपको कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। तो जब ज़िम्मेदारी पे आता है ना इंसान, तो फिर वो सब चीज़ें करने लग जाता है। तो अभी मेरा वही हाल है कि मेरे मेरे पास में ज़िम्मेदारी है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, कैसे भी करना है। तो मंदिर की सफाई और सारे काम करने के बाद में, मतलब खाना बनाने के बाद में मंदिर की सफाई कर लिए थी मैंने, टाइम से हो गया था, 7 बजे तक मेरे सारे काम खत्म हो गए थे, बस रोटी सेकनी रह गई थी जो आटा गूँथ के सेक लेती मैं। फिर मैं आ गई थी छत पे एज़ यूजुअल टहलने के लिए, जो मैं रोज़ टहलती हूँ अपनी ही छत पे आके, और आधे घंटे का मेरा टहलने का रूटीन रहता है। अभी मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ बढ़ाने की, बट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ तो मुझे थोड़ा-सा साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए अभी मेरा आधा घंटा ही है। उसके बाद में यहाँ पे आ गई थी मैं शाम को टहल घूम के छत से आई हूँ, तो फिर पूरा रूम ऐसे किचन फैला हुआ छोड़ के चली गई थी खाना बना के, और किचन वो मंदिर साफ़ करने के बाद में। तो खाने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा जी आज यहाँ खाना नहीं खाएँगे, वो जेठानी जी के यहाँ खाना खाएँगे।
तो हर्ष ने बोला कि चाची आप मेरे को खाना दे दो और मतलब मैं खा के निकल जाता हूँ, बाबा के साथ में जाना है। तो फिर मैंने उसको दोपहर की रोटी पूछा तो उसने बोला कि आप वही दे दो। खाना पूरा बन ही गया था, एक तो दोपहर की रोटी रखी हुई थी तो मैंने उसको वो दे दिया था और बाकी खाना दे दिया था, वो खा के चला गया था। अब बचे हम 2 लोग और मेरा ना अब रोटी आटा गूँथ के रोटी सेकने का कोई मूड नहीं बन रहा था, क्योंकि 2 लोग के लिए रोटी सेकना फिर वो बचती ज़रूर है या फिर आटा बच जाता है, कुछ ना कुछ बचता है और फिर वो मुझे फ्रिज में रख लगाना पड़ता। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया काम करने के बाद में मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है रोटी सेकने का और पापा जी जा चुके हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं कुछ लेते आऊँगा। तो दाल चावल बना ही था, सब्जी बनी हुई थी और हस्बैंड जिसे मैंने बोल दिया था तो वो कुछ ना कुछ लेके आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि ये टाइम अच्छा है, चलो एक काम करते हैं तब तक किचन समेट लेते हैं। तो मैंने जल्दी से ना अपने सारे बर्तन खाली किए और सारे बर्तन मैंने जल्दी से धुल के बढ़िया अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ करके छोड़ दिया था। मैं ये सारे काम रात में ही अभी भी मैं कोशिश पूरी करती हूँ अपनी, मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब रहे, कि मैं ये सारे काम करके सोऊं, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं 5-10 मिनट लेट भी उठूँगी ना तो भी मुझे इतनी हेडेक नहीं रहती है कि अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, या फिर मैं अभी उधर से खाना मतलब उधर खाना भी बन रहा है, इधर मेरे बर्तन भी धुल रहा है, ऐसा कोई हड़बड़ वाला मेरा सीन नहीं रहता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो है वो रात में ही काम हो जाए। यहाँ मैं सारे बर्तन खाली कर चुकी थी, हर्ष भी अपनी थाली खाली करके यहाँ रख के जा चुका है। वो और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ही अपनी-अपनी थाली लाके सिंक में डाल देते हैं। मेरा कोई काम नहीं है कि इन लोग की थाली मुझे इकट्ठी करनी पड़े और धीरे-धीरे करके मैंने लगभग सारे किचन के काम ख़त्म कर लिए थे, जो कि मेरा 8 बजे तक ही हो गया था और उसके बाद में फिर मैं आराम से फ्री हो गई थी। क्योंकि मैं 7 से साढ़े 7 या साढ़े 7 से 8 बजे तक इस तरह से मैं आधे घंटे छत पे टहलती हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी। एटलीस्ट मेरी पहली प्रेगनेंसी है, तो पहली प्रेगनेंसी में तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ अपनी कि मेरा नॉर्मल ही सब जाए, नॉर्मल डिलीवरी जाए। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश में लगी हूँ अपनी। तो उसके लिए इवनिंग में टहलना भी बहुत ज़रूरी है और मॉर्निंग अब मेरा 7 मंथ लग चुका है तो मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, जो जल्दी ही मैं शुरू करने वाली हूँ, बट इस टाइम मेरी नींद नहीं खुल रही है। किचन के काम ख़त्म कर लिए थे, हस्बैंड जी आए थे तो बर्गर लेके आए थे तो हमने खाया बर्गर और साथ में दाल चावल जो भी बना था वो। उसके बाद में मुझे याद आया कि मैंने आज पापा जी का स्प्राउट नहीं भिगोया है, तो वही काम मेरा बचा हुआ था वो मैंने कर दिया और फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे। मॉर्निंग की भी तैयारियां हो गई थी, अब मैं सोने जाना है बस। सो आप कैसे करते हैं अपनी इवनिंग के काम वो बताइएगा और मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आपका एक व्लॉग एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है।